हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्विचिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्विचिंग सिस्टम के बारे में ही चर्चा करी थी, जिसमें हमने देखा था कि फोल्डेड नेटवर्क क्या होता है, नॉन फोल्डेड नेटवर्क क्या होता है, ट्रंक किसे कहते हैं, नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क क्या होता है, इनके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्विचिंग सिस्टम के बेसिक टर्म्स को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ट्रैफिक। बेसिकली ट्रैफिक क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ कॉलिंग रेट एंड एवरेज होल्डिंग टाइम इज़ डिफाइंड एज द ट्रैफिक इंटेंसिटी। अब ट्रैफिक को अगर आसान भाषा में समझें हम, तो कितनी एक घंटे में कॉल की जा रही है वो बेसिकली ट्रैफिक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम देखते हैं कि पूरे दिन भर को अगर हम एनालाइज करें तो एक मॉर्निंग का टाइम जो 6 से 7 8 बजे तक का टाइम होता है, उसमें जो कॉल करने की रेट होती है जनरली वो कम होती है। तो उस टाइम पे ट्रैफिक कम होगा। 9-10 बजे के आसपास क्या होता है कि जैसे कोई नौकरी पे जा रहा है, कुछ और काम कर रहा है, तो उस टाइम पे भी थोड़ी कम होती है, लेकिन वो जो कॉल करने की रेट होगी वो 6 या 7 बजे के आसपास से ज़्यादा होगी। लेकिन उसी चीज़ को जब मैं 11 से 12 के बीच में एनालाइज़ करूँगा, कॉल करने की रेट की, एक दूसरे को हम कैसे कॉल कर रहे हैं, तो 11 से 12 के बीच में देखेंगे कि वो ट्रैफिक रेट, मतलब कॉल करने की रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उस टाइम पर हमारा ट्रैफिक बढ़ जाता है। फिर 2 से 3 बजे का टाइम ऐसा आ गया जब जनरली लोगों का लंच वगैरह करते हैं और ये करते हैं, तो उस टाइम पे फिर से फ़ोन करने की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। फिर 5-6 बजे के आसपास फिर कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑफिस से जा रहा है कैसे, और फिर रात को 7-8 बजे के करीबन फिर से वो कॉलिंग करने की रेट बढ़ जाती है। तो बेसिकली हर घंटे में काम के अकॉर्डिंग रेट चेंज हो रही है, और ये जो कॉल करने की रेट है वो डे वाइज भी चेंज होती है। जैसे कि संडे के दिन थोड़ा कम कॉल होगी, और किसी दिन फेस्टिवल आ गया तो उस दिन नंबर ऑफ़ जो कॉल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो उस दिन ट्रैफिक बढ़ जाएगा। और बेसिकली अगर हम एक दिन का एनालाइज करें तो जिस घंटे में ट्रैफिक इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम बिज़ी आवर कहते हैं। अब किसी भी स्विचिंग सिस्टम को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो कम से कम उसमें कॉल ब्लॉक हो, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि कोई भी स्विचिंग सिस्टम जो है वो मैक्सिमम ट्रैफिक को हैंडल करने के हिसाब से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। जब वो मैक्सिमम ट्रैफिक को हैंडल करने के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा, तो जो हमारा कॉलिंग सब्सक्राइबर है वो ब्लॉकिंग कम एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि मान लो अगर मेरा सिस्टम ही 100 कॉल करने के लिए डिज़ाइन हुआ है स्विचिंग सिस्टम, अब जैसे ही 101 कॉल भी आएगी तो वो उसके लिए, जो 101 कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसके लिए वो बिज़ी बताएगा। तो स्विचिंग सिस्टम को मैक्सिमम ट्रैफिक हैंडल करने के हिसाब से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स इसमें कॉस्ट भी एक पैरामीटर है कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, एयरलाइन। बेसिकली हम देखते हैं कि हर चीज़ की एक यूनिट होती है जिसमें मापन किया जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि मैं सोचूं कि दूरी का मापन मैं किस में करता हूं, तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनमें दूरी का मापन किया जाता है। टाइम का मापन सेकंड, घंटे, इनमें किया जाता है। ऐसे ही ट्रैफिक इंटेंसिटी जो है उसका मापन करने के लिए एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं एयरलेन, जिसका यूज़ ट्रैफिक इंटेंसिटी को मापने में किया जाता है। अब जो मेरा स्विचिंग सिस्टम है वो क्या क्या काम करता है, बेसिकली तो जो हम अब तक मोटा मोटा समझे हैं स्विचिंग सिस्टम के बारे में, कि स्विचिंग सिस्टम का काम है कनेक्शन बनाना, कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर के बीच में एक पाथ इस्टेब्लिश करना,
जिससे कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। लेकिन इसके अलावा भी स्विचिंग सिस्टम काफ़ी काम करता है। तो वो स्विचिंग सिस्टम क्या क्या काम करेगा उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले है कि और स्विचिंग सिस्टम कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो या मैनुअल हो या इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम है, जो फंक्शन है वो बेसिक जो फंक्शन है वो सब में सेम रहेंगे। तो फर्स्ट जो फंक्शन है स्विचिंग सिस्टम का वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान करना। अब पहचान कैसे करना, तो जैसे क्या हुआ कि सबसे पहले मेरा जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसने कॉल किया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन स्विचिंग सिस्टम के पास आएगी, पहली बात तो कॉल किया तो स्विचिंग सिस्टम उस जो कॉलिंग सब्सक्राइबर ने है उसने जो कॉल किया उस पर रिएक्ट करे कि हाँ मेरे पास कॉल आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करे। उस कॉल को आइडेंटिफाई करने के टाइम पे जो भी सूचना कॉलिंग सब्सक्राइबर से आएगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, तो वो उस पैकेट से पता लगाए कि पैकेट की साइज़ क्या है, डेस्टिनेशन क्या होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पहले आइडेंटिफाई करनी है कॉलिंग सब्सक्राइबर की कॉल से। तो पहला काम ये हुआ। दूसरा काम जो है उसका वो है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मतलब जो स्विचिंग सिस्टम है, जो भी डेटा कॉलिंग सब्सक्राइबर से स्विचिंग सिस्टम के पास आया है, उससे वो ये आइडिया लगाएगा, ये पता लगाएगा कि कॉलिंग सब्सक्राइबर जो है बेसिकली ये किस को कॉल करना चाहता है, या जो कॉल सब्सक्राइबर है उसका डेस्टिनेशन क्या होगा। एड्रेसिंग में ये उसका पता लगाएगा। दूसरी बात ये भी पता लगाएगा कि जो एड्रेस है बेसिकली वो सेम लोकल जो सेंटर है या जो लोकल स्विचिंग सिस्टम है इसी में ही कनेक्शन करना है, या इस कनेक्शन को मेरे को ट्रंक कनेक्शन करना है। और अगर ट्रंक ग्रुप जो है बेसिकली अगर वो बिज़ी है लाइन, तो मुझे या स्विचिंग सिस्टम को क्या सिग्नल कॉलिंग सब्सक्राइबर को भेजना है। जैसे मान लो जो भी कॉलिंग सब्सक्राइबर ने कॉल सब्सक्राइबर को फ़ोन करा, तो स्विचिंग सिस्टम ने पता लगाया कि इस डेस्टिनेशन पे ये कॉल करना चाहता है। वहाँ वो उस डेस्टिनेशन को देखेगा, जब पाथ कनेक्ट करेगा तो देखेगा कि हाँ ये फ्री है कि नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो एक बिज़ी सिग्नल कॉलिंग सब्सक्राइबर को देगा कि भाई बिज़ी है। और अगर पाथ फ्री मिल जाता है उसको कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर के बीच में, तो वो उन दोनों के बीच में एक पाथ को सेटअप करने की कोशिश करेगा या एक पहले पाथ सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग एंड पाथ सेटअप। तो जैसे ही एड्रेसिंग के द्वारा स्विचिंग सिस्टम को ये पता लग जाता है कि कॉलिंग जो सब्सक्राइबर है उसका जो डेस्टिनेशन क्या है, और अगर वो फ्री है तो एक एक्सेप्टेड सिग्नल स्विचिंग सिस्टम को मिलता है, और वो उस एक्सेप्टेड सिग्नल के अकॉर्डिंग कॉलिंग सब्सक्राइबर व कॉल्ड सब्सक्राइबर के बीच में पाथ को सेटअप करता है। नाउ अगली पॉइंट है जो काम है स्विचिंग सिस्टम का, वो है बिज़ी टेस्टिंग। बिज़ी टेस्टिंग मतलब कॉल्ड सब्सक्राइबर किसी कारण से बिज़ी आ रहा है तो वो बिज़ी बताएगा। कैसे कि कॉलिंग सब्सक्राइबर ने मानो कॉल किया पहले, तो या तो जो कॉल्ड सब्सक्राइबर है या डेस्टिनेशन जो है वो या तो बिज़ी हो सकता है, फ़ोन नहीं उठा रहा है तो वो बिज़ी आएगा, या काट दिया उसने फ़ोन को तो भी एक कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना। या जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसने गलती नंबर डायल कर दिया। तो इन तीनों जो कैटेगरी हैं उनके अकॉर्डिंग वो जो इन्फॉर्मेशन है बिज़ी टोन की वो कॉलिंग सब्सक्राइबर को स्विचिंग सिस्टम भेजेगा। उसके बाद सुपरविज़न, यानी एक तरीके से सुपरवाइज़ करना। अब मान लो कॉलिंग सब्सक्राइबर ने कॉल किया और कॉल जो सब्सक्राइबर था वो बिज़ी भी नहीं था और दोनों के बीच में बात सेटअप हो गया।
तो जैसे ही पाथ सेटअप होता है और जो कॉल्ड सब्सक्राइबर है वो फ़ोन उठाता है, तो क्या होगा, जो स्विचिंग सिस्टम है वो इस पूरी कॉल को सुपरवाइज़ करने लगेगा कि कितने टाइम ड्यूरेशन का कॉल हुआ है, और बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए क्या बिलिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी क्लियर डाउन कंडीशन पे। नेक्स्ट है क्लियर डाउन कंडीशन। अब क्लियर डाउन क्या होता है कि जैसे हमारा कॉल पहले सेटअप हो गया कॉलिंग सब्सक्राइबर व कॉल्ड सब्सक्राइबर के बीच में, अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो पहले कॉल को कॉलिंग सब्सक्राइबर जो कॉल कर रहा है वो काट दे, या जिसको कॉल किया गया है वो कॉल को काट दे। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो जब जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है वो अगर पहले कॉल को काटता है तो एक क्लियर फॉरवर्ड सिग्नल जो है वो स्विचिंग सिस्टम को पास किया जाता है, जिससे कि स्विचिंग सिस्टम ये समझता है कि पहले कॉल किसने काटी। ऐसे ही अगर जो कॉल्ड सब्सक्राइबर है वो पहले कॉल को काटता है तो एक क्लियर बैकवर्ड सिग्नल स्विचिंग सिस्टम को पास किया जाता है। इन दोनों सिग्नल के पास होने से स्विचिंग सिस्टम को पता चलता है कि हाँ भाई कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है, और कॉल डिस्कनेक्ट होने का जो ड्यूरेशन वगैरह है वो बिलिंग वगैरह में अपने काम में आता है। तो नेक्स्ट है बिलिंग। अब कॉल हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट है बिलिंग, कि बिल किस तरीके से होगा। तो स्विचिंग सिस्टम के पास एक मैकेनिज़्म होती है जिसके कि अकॉर्डिंग वो बिलिंग इंफॉर्मेशन कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर को पास करता है। अब ये जो स्विचिंग सिस्टम था हमारा, ये इसके फंक्शन हो गए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्विचिंग सिस्टम, कि स्विचिंग सिस्टम जो है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हम जब कॉल करते हैं किसी को तो हमारे पास जो बेसिक जो हमारी नीड होती है वो हम चाहते हैं कि कॉल कम से कम बिज़ी बताए। मतलब मैं किसी एक को कॉल करूं तो ऐसा ना हो कि नेटवर्क बिज़ी आ रहा है और उसके कारण कॉल नहीं कर पा रहा। सेकंड, इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं कि वॉइस दोनों के बीच में क्लियर हो, और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। पर जो सबसे मेन जो पैरामीटर है वो है कि मेरी कॉल बिज़ी कम से कम आनी चाहिए, जो नेटवर्क है वो कम से कम बिज़ी आना चाहिए। तो यानी हाई अवेलेबिलिटी, यानी कोई भी सिस्टम जो है, टेलीफोन सिस्टम जो है, स्विचिंग सिस्टम जो है, वो रिलायबल होना चाहिए। यानी एक तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी बात वो कम से कम जो उसका डाउन टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, यानी वो हम काफ़ी टाइम के लिए अप होना चाहिए, तो वो हाई अवेलेबल है। तो ये एक स्विचिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली अगर मैं हाई अवेलेबिलिटी को किसी फॉर्मूले में एक्सप्रेस करूं तो बेसिकली इसे कहेंगे हम कि स्विचिंग सिस्टम किस टाइम के लिए जो उसका अप टाइम है अपॉन उसका अप टाइम प्लस डाउन टाइम का जो रेशियो होगा वो उसकी हाई अवेलेबिलिटी कहलाएगी। अब अप टाइम क्या होता है? अप टाइम होता है बेसिकली कि जिस टाइम के लिए जो मेरा स्विचिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है वो उसका अप टाइम हुआ, और डाउन टाइम हुआ कि जिस टाइम के लिए वो काम नहीं कर रहा है वो उसका डाउन टाइम हुआ, या ख़राब पड़ा हुआ है वो उसका डाउन हुआ। जब मैं हाई अवेलेबिलिटी या फुल अवेलेबिलिटी की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे सिस्टम की जितनी भी लाइनें हैं वो मेरे को इनकमिंग कॉल के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो वो सिस्टम फुल अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक रूट के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर ही या नंबर ऑफ ट्रंक ही एक्सेसिबल हैं, सारे नंबर ऑफ ट्रंक्स एक्सेसिबल नहीं हैं, तो उस केस में हम लिमिटेड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। उस केस में जो सिस्टम है वो फुल अवेलेबल नहीं
होता। अब अवेलेबिलिटी जो है बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है ये हमने देखा था, ए मतलब अवेलेबिलिटी, और जो फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है अप टाइम अपॉन अप टाइम प्लस डाउन टाइम। तो ये अप टाइम अपॉन अप टाइम प्लस डाउन टाइम, इसको एक और कहा एम टी बी एफ अपॉन एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर। तो एम टी बी एफ क्या, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो फेलियर के बीच में ऑब्वियस सी बात है कोई सिस्टम अप ही होगा, जब तक उसके फेल नहीं हुआ है वो तब तक उसके बीच में वो अप रहेगा, तो वो उसका अप टाइम हुआ। तो इसको अप टाइम को मैंने एम टी बी एफ करके नाम से संबोधित कर दिया। फिर अपॉन एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर, यानी एक है एम टी टी आर मतलब मीन टाइम टू रिपेयर। तो रिपेयर करने में जो समय लगा है ना, जब से वो फेल हुआ और जब तक वो सही हुआ उस टाइम पे जो रिपेयर टाइम लगा हुआ वो एक तरीके से उसका डाउन टाइम हो गया। तो ये एम टी टी आर बेसिकली डाउन टाइम हो गया, और एम टी बी एफ जो है वो बेसिकली अप टाइम हो गया। तो यहाँ जो अप टाइम की जगह मैंने एम टी बी एफ रख दिया, और इधर अप टाइम फिर एम टी बी एफ और डाउन टाइम एम टी टी आर। और अगर मैं इसकी सिस्टम की जो है अनअवेलेबिलिटी की बात करूं, तो बेसिकली जिस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे वो अनअवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी कैसे दी जाती है, 1 - a। तो जब इसमें से आप करोगे बेसिकली 1 - a, तो ये फॉर्मूला आता है एम टी टी आर अपॉन एम टी टी बी एफ प्लस एम टी टी आर। तो ये सिस्टम की अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला हुआ। थैंक यू।